लोकहित मंच द्वारा हांसी में लगाया गया रक्तदान शिविर। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप जुड़ चुके हैं। आज हांसी में अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लोकहित मंच द्वारा किया गया और लोकहित मंच के जो अध्यक्ष हैं धर्मवीर अतेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज जो रक्तदान का के लिए आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, कितनी यूनिट यहाँ पर रखी? लगभग 100 यूनिट का हमारा लक्ष्य है और उसमें हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप देख लें कि किस प्रकार ब्लड डोनर्स का इस कैंप के प्रति रुझान बढ़ा हुआ है। सुबह से ही ब्लड डोनर्स लगे हुए लाइन में ब्लड डोनेशन करने के लिए, क्योंकि पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो 300वां, जैसा आपने बताया कि जन्म जयंती वर्ष है, ये इस उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी नए पीढ़ी शासक थी जिन्होंने, अगर मैं न्यायप्रियता की बात करूं तो उन्होंने अपने पुत्र और एक सामान्य प्राणी में भी कोई अंतर नहीं रखा और नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने बड़ा उत्कृष्ट काम किया और विशेष रूप से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है। आज काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार पुण्य श्लोका लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। उसके अलावा जी बनारस के मणिकर्णिका घाट हो और अनेकों मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने किया था और उन्होंने अपने राज्य में औद्योगिकरण को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। महेश्वर साड़ी के नाम से बड़ी लोकप्रिय साड़ियाँ हैं, उसकी शुरुआत लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा की गई थी। और जो लोक माता का जो उनको दर्जा दिया गया था वो किसी राजा ने नहीं दिया था, उनको वहाँ की जो जनता थी, जो उनकी प्रजा थी, उन्होंने उनको लोक माता का दर्जा दिया गया था। इनके बारे में लोग जान सकें, इनके जीवन से प्रेरणा ले सकें, इसलिए लोक हित मंच के द्वारा इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। और आगे भी हम लोग काफ़ी जो काम है, सेवा के कार्य हैं, वो हम लोग करेंगे और ये हमारा आज का विषय था। नवीन जी, ब्लड डोनेशन को लेकर कई लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं, भाई खून देने से कोई कमी शरीर में आ जाती, तो ऐसी भी कोई भ्रांति है? नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा करना भी चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से एक तो शारीरिक, एक स्किन का भी है, इस तरह के जैसे कई रोग हैं वो भी दूर होते हैं। तो ब्लड डोनेशन तो बहुत अच्छी बात है, तो जिसको जितना हो सके, जो सक्षम हो उतना करना भी चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि जिनका खून गाढ़ा होता है उनको ब्लड डोनेट ज्यादा करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा कहा गया है, करना भी चाहिए। तो मनमोहन जी, ऐसा कहा गया है जिस तरह रक्तदान, महादान, नेत्रदान, माँ कल्याण, तो लोगों को क्या आप खून देने के लिए जागरूक करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो खून इतना दे दो कि खून की कमी से कोई ना मरे। एक उदाहरण के तौर पर अगर हमारे देश में 100 यूनिट की जरूरत है तो 80 ही पूरी हो पाती है। अगर हम थोड़ा सा प्रयास और करेंगे तो खून की कमी से इस देश में कोई नहीं मरेगा और हम सबका करते हुए बनता है कि खून बढ़ चढ़ कर दे और हर तीसरे महीने दे। अभी हरियाणा सरकार द्वारा भी एनीमिया मुक्त हरियाणा का भी जो एक अभियान शुरू किया गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, अनीमिया मुक्त अभियान बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारी मातृशक्ति है उसमें अनीमिया की कमी होती है। और ये जो अभियान है, निश्चित रूप से जो हमारी माताओं में, बहनों में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको पूरा करने का काम करेगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर ब्लड हमारे शरीर में कम, यानी कि ब्लड कम है, तो उससे कई बीमारियाँ शरीर में जकड़ लेती हैं। और विशेष रूप से हमारा खान पान और जागृति कि हमें क्या सेवन करना चाहिए, किसी का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके काम करने से निश्चित रूप से अनीमिया मुक्त होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास है, नायब सिंह जी का, कि हरियाणा अनीमिया मुक्त हो और इस दिशा में काम सरकार करे। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि अगर किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत हो तो वो उसको पूरा किया जा सके। जुड़े रहे दैनिक टॉक्स के साथ। चलिए बड़ा होगा सुना देना। अच्छा भेज भी किसी किसी